79% मार्क्स के। एक बार आप इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। जिन्होंने एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए और इन पेरेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार ताली, क्योंकि पेरेंट्स का आप आए पर आए और अपना प्राइज हासिल करें। इंद्र यादव क्लास 3 बच्चे की अचीवमेंट का प्रतीक के रूप में सदा हमारे प्रांगण को बनाने में न सिर्फ प्रांगण को सुधार। बहरौर से क्लास 7 बहरौर से स्कॉलरशिप एग्जाम के टॉप 10 रैंक अचीवर्स, आपकी तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। जरूर कुछ बड़ा नाम हासिल करेंगे, जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। एक बार इन बच्चों के लिए आपकी तालियों की आवाज उठे। आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम के और वैसे भी आशुतोष जी सर ने मुझे बताया था, आशीष सर ने बताया था मुझे, और मुझे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि रिजल्ट बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी से हुआ है, कोई इसमें नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। ऐसी पूरी ट्रांसपेरेंसी इस तरह से रखी, उस तरह से सुनिश्चित की जाए, हर बच्चे को उसके बराबर प्रयास मिले, बराबर उसको अपने आप को हासिल करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए मौके दिए जाएं, ताकि वो बच्चा अपने आप को साबित करे। और काफी एनवेलप से रिलेटेड आपको कोई इश्यू लगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कहना चाहें? 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आपको 100% ये बेनिफिशियल और मतलब ट्रू, वेरी वेरी 1000% ट्रू आपके सामने रिजल्ट दिया गया है। बिल्कुल सील पैक्ड था जो हमारे सामने अभी ओपन किया गया है, और रिजल्ट भी आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अभी डिक्लेयर किया जाएगा, तो सभी पेशेंस बनाए रखें। थैंक यू। दिव्यांशु गुप्ता सोडावा से हैं, इनके फादर का नाम है सुनील गुप्ता जी, जो फर्स्ट हैं टोटल 87 आउट ऑफ 100। नव्या के पेरेंट्स आप भी स्टेज पर आएं और अपना सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। बलेश यादव सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। हर्षित सैनी क्लास 4 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि यही इन बच्चों को आगे बढ़ने, अपने परिणामों को लेने के लिए उपस्थित हैं। आगे बुलाता हूं शगुन भारद्वाज क्लास 4 करती है। आगे मैं बुलाना चाहूंगा हर्ष और सफलताएं हासिल करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। आप अपने पेरेंट्स के साथ आएं और अपने सर्टिफिकेट के लिए अत्यंत सराहनीय होती हैं। पलक एक बार जोरदार ताली इन सभी बच्चों के लिए बजाएं। सब्जेक्ट है उतना ही जरूरी हमारे लिए मैथमेटिक्स के फादर, कुमकुम के पेरेंट्स। आप आगे मैं बुलाना चाहूंगा पीयूष और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन 4 सिल्वर मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मेडल गीतांशु से चौहान। है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिजल्ट के अंदर बिल्कुल फेयर काम हुआ है। बाहर कॉपियां चेक हुई हैं, बाहर से ही क्वेश्चन पेपर आए थे और बाहर से ही रिजल्ट आया है। रिजल्ट अभी हमें भी नहीं पता है, सर के हाथ में ही है, सर ही उसे ओपन करेंगे। हमें ये पता है कि इन बच्चों ने अचीव किया है, लेकिन किसने क्या अचीव किया है वो अभी हमें नहीं पता है। अभी आपके सामने ही ओपन होगा, पेरेंट्स बाकायदा सील चेक करें और उसके बाद आप रिजल्ट को देखें आपके बच्चे ने क्या अचीव किया है। अब बात आती है राइट स्टार्ट स्कूल की। तो राइट स्टार्ट स्कूल के अंदर जो हमने स्कॉलरशिप एग्जाम कराया था, एग्जाम देने भी आपके बच्चे आए थे, आपने उस दिन भी देखा था कि स्कूल के अंदर क्या माहौल था। मतलब एक टेम्पो बना हुआ है कि स्कूल के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा करने जा रहे हैं। जब उन्नति होती है ना, तो साथ में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, विरोध करने वाले भी। कई लोगों ने कई तरह की भ्रांतियां फैला दी। एग्जाम वाले दिन दूसरे स्कूल्स ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, उन्होंने संडे वाले दिन भी एग्जाम करा दिया कि भाई प्री बोर्ड एग्जाम है, आप प्री बोर्ड एग्जाम देने आना जरूरी है, ताकि बच्चा स्कॉलरशिप का एग्जाम ना दे पाए। लेकिन बच्चों ने फिर भी हिम्मत की और स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया और अपने टैलेंट को निकाला। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि स्कूल ही सेल हो गया। भाई सेल क्यों होगा, हम इतनी मेहनत कोई ऐसे ही कर रहे हैं। जब यहां मेहनत कर रहे हैं तभी तो रंग आ रहा है, और मेहनत से ही आपके सामने बच्चों ने, अभी जो हमने रिजल्ट दिया है ये ओलंपियाड का रिजल्ट था, हमारे स्कूल ने तैयार नहीं किया।
बाहर ही इसके पेपर हुए, बाहर ही चेक हुआ, बाहर से रिजल्ट आया। आपके सामने कितने 100 से ऊपर स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लिए हैं। ये सब इन बच्चों की उपलब्धियां हैं, स्टाफ का मेहनत है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, तभी बच्चे अचीव कर पा रहे हैं। स्टडी के अंदर आगे बढ़े हैं, गेम्स में आगे बढ़े हैं, बाकी अचीवमेंट्स में ओलंपियाड वगैरह में आपको दिख ही रहा है, अभी आपके सामने ही वितरित हुए हैं सर्टिफिकेट्स और मेडल्स। और जो अभी जो रिजल्ट आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हमारे स्टूडेंट्स पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन कोई भी आ सकता है। स्टूडेंट्स में कैलिबर सभी में होता है। यहां पर कैलिबर को निखारने के लिए चेयरमैन सर ने स्कॉलरशिप एग्जाम कराया था और इस एग्जाम का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। उस रिजल्ट में जो भी बच्चे टॉपर थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस एग्ज़ाम में करीब 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 800 में से अभी हमने 70 बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ हमने टैब रखा था और वो उसके अलावा सेकंड प्राइज़ हमने साइकिल रखी, फिर उसके बाद डिजिटल वॉच थी, स्टडी टेबल थी, बैग्स थे, कलर किट थी। इस प्रकार के जो भी बच्चों की रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनको प्राइज़ दिया गया। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आएंगे उनको विशेष छूट भी दी जाएगी। नहीं, वो रिजल्ट को लेकर हमने 100% पारदर्शिता रखी। हमने पेरेंट्स के सामने ही रिजल्ट को ओपन किया, उनको दिखाकर और उनको बुलाकर स्टेज पे और सभी के सामने हमने रिजल्ट को ओपन किया। बिल्कुल 100% पारदर्शिता रखी और उसके साथ साथ हमारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया वो भी बाहर की कंपनी द्वारा करवाया गया था। उन्हीं के द्वारा क्वेश्चन पेपर बिल्ड किया गया था, उन्हीं के द्वारा आंसर की चेक की गई थी और उन्हीं के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। उसमें उनको भी नहीं पता कि ये कौन सी स्कूल के बच्चे हैं, हमारे के हैं कि दूसरी स्कूलों के हैं। वो सिर्फ नाम की लिस्ट हमें दी गई थी। उसके बाद उन्होंने प्राइस डिसाइड किया था, वो हमने एनवलप यहाँ पे खोला। उसके बाद हमने बताया कि ये जो भी नाम थे वो बच्चों को स्टेज पे बुलाकर और उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं था कि हमने हमारे बच्चों को इम्पोर्टेंस दिया, हमने उनका रिजल्ट अप रखा, जबकि हमने सभी को समान रखा। फर्स्ट प्राइज लेने वाला हमारे स्कूल का बच्चा नहीं था, दूसरी स्कूल का था, बट सभी स्कूलों के बच्चे थे और जिन बच्चों में टैलेंट था वो जीते, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट प्राइज वाला सोडावास का बच्चा था, गुप्ता जी का बेटा था, सेकंड क्लास का बच्चा था।